खबर मुरादाबाद से। बांग्लादेश में सरकार का तख्ता पलट हो गया। बांग्लादेश में हर जगह अराजकता का माहौल फैला हुआ है। खबरें ये भी आ रही हैं कि हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है। ऐसे में भारत देश के कई छात्र छात्रा भी बांग्लादेश में पढ़ाई कर रहे हैं। उनमें से एक मुरादाबाद की आंचल सैनी है, जो कि बांग्लादेश के गाजी मेडिकल कॉलेज की छात्रा है और इन सब के बीच हाल ही में इंडियन एम्बेसी की मदद से भारत देश वापस लौट पाई हैं। MBBS सेकेंड ईयर की छात्रा ने बांग्लादेश में हो रहे अराजकता के माहौल के बारे में जिक्र करते हुए बताया कि करीब 7 दिन तक उनके माता पिता से उनकी कोई बातचीत नहीं हो पाई थी और सख्त आदेश थे कॉलेज से बाहर न जाने के। साथ ही साथ छात्रा ने बताया कि कैसे भारत सरकार की मदद से और भारतीय छात्र छात्राओं के साथ अपने देश भारत वापस लौट पाई हैं। आंचल सैनी ने बताया बांग्लादेश के हालात और कैसे हुई उनकी भारत वापसी। कहा कि मैं बांग्लादेश में MBBS की पढ़ाई कर रही हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ। वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था क्योंकि वहाँ जो सीट थी गवर्नमेंट ने फ्रीडम फाइटर के लिए कर दी थी और कुछ % आम जनता के लिए, जिसकी वजह से स्टूडेंट को गुस्सा आया और उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। वहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, कॉलेज स्कूल सभी बंद हो गए थे। कहा कि हमारा एग्ज़ाम था वो भी पोस्टपोन हो गया था, हमें कहीं भी बाहर नहीं जाने दिया। अब कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे अपने पेरेंट्स से। इसके बाद सीनियर्स ने गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि हमें इंडिया वापस भेज दीजिए, लेकिन टीचर मान नहीं रहे थे। वे लोग कह रहे थे कि 4-5 दिन में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा था। बाहर की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। कहा कि हमने उन लोगों को फोर्स किया, फिर इंडियन एम्बेसी ने बांग्लादेश की गवर्नमेंट को फोर्स किया कि इंडियन बच्चों को भारत वापस भेज दीजिए। उसके बाद 22 जुलाई को प्रिंसिपल हमारे हॉस्टल आए और उन्होंने बताया कि आप इंडिया वापस जा सकते हैं। उसके बाद कहा कि हम वहाँ से निकल गए थे और इंडियन एम्बेसी की वजह से ही हम भारत वापस आए हैं। बस से कोलकाता तक पहुँचे। छात्रा आंचल सैनी ने बताया कि वह बस के थ्रू सभी भारतीय छात्र छात्राओं के साथ कोलकाता तक आए। इसके बाद ट्रेन के जरिए वह मुरादाबाद तक पहुंची हैं। भारतीय एम्बेसी और सरकार का किया धन्यवाद। आंचल सैनी ने कहा कि इंडियन एम्बेसी और भारत सरकार की मदद से ही हम भारत वापस आ पाए हैं। घर आकर बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ क्योंकि वहाँ पर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कहा कि हम वहाँ से निकल कर आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आंचल सैनी की माँ और पिता भी बहुत खुश हैं कि उनकी बेटी भारत वापस आ गई है। उनका कहना है कि उनकी बेटी बांग्लादेश में पढ़ाई कर रही थी, वहाँ पर झगड़ा शुरू हो गया। लगभग 1 हफ्ता हमारी बच्ची से कोई संपर्क नहीं हो पाया था। ऐसा लग रहा था कि किस हाल में होंगे इसके बाद, जिसके माध्यम से कहा कि हमने बांग्लादेश में एडमिशन कराया था, जो कि कोलकाता में रहते हैं। उनसे बातचीत की लेकिन संतुष्टि नहीं मिली, जिसके बाद भारत सरकार की मदद से हमारी बच्ची वापस आ पाई है। उसके बाद हम लोग हॉस्टल में थे। टेंशन थी उस समय की आगे कैसा हुआ कि हमें घर जाना है क्योंकि घर पे बात नहीं हो पा रही थी क्योंकि नेट शट डाउन हो गया था हम लोग। ये आपको पहले से बताना जाना क्या है कि हाँ यार फिर वरना ऑफिस वाले फिर मांगते कब मालूम हुआ फिर आप तभी जब नोटिस जारी हुआ उससे उसी टाइम जब नोटिस जारी हुआ था उस टाइम हमें इन्फॉर्म मतलब बेंगोली बच्चों ने हमें उस टाइम हमें पता अपने कॉलेज के लिए बच्चे के कोई कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन किसी बच्चे से हो नहीं पा रहा था क्योंकि हम हॉस्टल के अंदर थे तो बाहर नहीं जाने दे रहे थे और नेटवर्क कम्युनिकेशन नहीं हो। फिर कैसे मतलब क्या था, क्या सोच रहे थे मन में, क्या आ रहा था कि क्या ये था कि अभी घर भेज दीजिए। उस समय हमने टीचर से कहा कि हमें घर भेज दीजिए, वो लोग मना कर रहे थे कि 4-5 दिन लगेंगे ठीक हो जाएगा, बट वो फिर एक्सटेंड होते रहे डेट। वो आपका कुछ है अपने पास? अच्छा वो ही पोस्टपोन। तुम्हें पहले से पता चल गया था कि ऐसा कुछ होने वाला? नहीं पता नहीं था। 17 की छुट्टी थी, लॉस था स्कूल का, कॉलेज का, तो उस टाइम मॉडर्न का था तो हमारा नेक्स्ट डे एग्जाम था। तो फिर हम पढ़ रहे थे, उस 1-2 दिन की होगी, बट वो फिर एक्सटेंड होती रही कि ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पर। फिर उसके बाद हम लोग हॉस्टल में थे। टेंशन थी उस समय की आगे कैसा हुआ कि हमें घर जाना है क्योंकि घर पे बात नहीं हो पा रही थी क्योंकि नेट शट डाउन हो गया था हम लोग का। अच्छा ये आपको पहले से बैक साइड में
बताना अचानक याद आया कि हाँ यार फिर वरना ऑफिस वाले फिर मांगते। कब मालूम हुआ फिर आप? तभी जब नोटिस जारी हुआ उससे उसी टाइम जब नोटिस जारी हुआ था उस टाइम हमें इन्फॉर्म मतलब बेंगोली बच्चों ने हमें उस टाइम हमें पता चला। अपने कॉलेज के भी बच्चे के क्योंकि कोई कॉन्टेक्ट कम्युनिकेशन किसी बच्चे से हो नहीं पा रहा था क्योंकि हम हॉस्टल के अंदर थे, बाहर नहीं जाने दे रहे थे और नेटवर्क कम्युनिकेशन नहीं हो। फिर कैसे मतलब क्या था, क्या सोच रहे थे मन में, क्या आ रहा था कि क्या किया? ये था कि अभी घर भेज दीजिए। उस समय हमने टीचर से कहा कि हमें घर भेज दीजिए, वो लोग मना कर रहे थे कि 4-5 दिन लगेंगे ठीक हो जाएगा, बट वो फिर एक्सटेंड होते रहे डेट। वहाँ का कुछ है अपने पास? अच्छा वही पोस्टपोन। तुम्हें पहले से पता चल गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, पता नहीं था। 17 की छुट्टी थी, ऑफ था स्कूल का, कॉलेज का, तो उस टाइम मोहर्रम का था तो हमारा नेक्स्ट डे एग्जाम था, तो फिर हम पढ़ रहे थे। उस टाइम 1-2 दिन की होगी, बट वो फिर एक्सटेंड होती रही कि ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पर। फिर उसके बाद हम लोग हॉस्टल में थे। हाँ, टेंशन थी उस समय कि आगे कैसा होगा कि हमें घर जाना है, क्योंकि घर पे बात नहीं हो पा रही थी कोई, क्योंकि नेट शट डाउन हो गया था वहाँ पर। अच्छा ये आपको पहले से बैक साइड भी बताना अचानक याद आया कि हाँ यार फिर वरना ऑफिस वाले फिर मांगते। मेरा नाम आंचल सैनी है। आप बांग्लादेश में किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं? मैं बांग्लादेश में MBBS की पढ़ाई कर रही हूँ, गाजी मेडिकल कॉलेज खुलना, बांग्लादेश। क्या ऐसा हुआ जो अपनी स्थिति बन गई है बांग्लादेश में? आप किस डेट को वापस आई थी? क्या पूरा मंजर रहा आपकी आंखों के सामने? वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था बिकॉज 70% जो सीट थी वो गवर्नमेंट ने फ्रीडम फाइटर के लिए कर दिया था और 30% आम जनता के लिए। उसके वजह से स्टूडेंट को गुस्सा आया, फिर उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। देन फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा परिस्थिति ख़राब हो चुकी थी। फिर कॉलेज स्कूल सभी बंद हो गए थे। हम लोगों का 18 को एग्ज़ाम था, वो भी पोस्टपोन कर दिया था। फिर उसके बाद पूरा हम लोगों को बाहर नहीं जाने दिया। फिर सीनियर्स ने, हम कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे अपने पेरेंट्स से। सीनियर्स ने गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि हाँ हमें इंडिया वापस भेज दीजिए, पर टीचर्स मान नहीं रहे थे कि नहीं अभी आप 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा, बट वो ठीक नहीं हो रहा था, बाहर की स्थिति बहुत ख़राब थी। फिर उसके बाद हमने ज़्यादा फोर्स किया टीचर्स को। फिर देन इंडियन एम्बेसी ने इंडिया बांग्लादेश की गवर्नमेंट को फोर्स किया कि इंडियन बच्चों को वापस भेज दीजिए। देन फिर उसके बाद 22 को प्रिंसिपल हमारे हॉस्टल आए। देन प्रिंसिपल ने बोला कि आप इंडिया वापस जा सकते हैं। 23 की सुबह में 9 o'clock में हम निकल गए थे वहाँ से। फिर उसके बाद इंडियन एम्बेसी की वजह से ही हम वापस आए। कैसे वहाँ से इंडिया तक पहुँचे आप? वहाँ से हम लोगों को बाय बस, हम कोलकाता तक आए बाय बस। फिर उसके बाद आप उसके उसके बाद हम मुरादाबाद बाय ट्रेन पहुँचे हैं, वो हम अपने उससे पेरेंट्स क्या के। क्या रोल रहा इंडियन गवर्नमेंट का यही रोल है कि उन्होंने फोर्स किया बांग्लादेश की गवर्नमेंट को, टीचर्स को या फिर प्रिंसिपल को, उन्होंने फोर्स करा तभी हम वापस आए हैं। आई वुड लाइक टू थैंक थ्रू इंडियन गवर्नमेंट फॉर हेल्प अस। क्या लगता है कि अगर नहीं करती तो क्या? अगर इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती तो शायद हम लोग अभी यहाँ पर नहीं होते, क्योंकि वो लोग तो प्रिंसिपल वहाँ की गवर्नमेंट हमें नहीं भेज रहे थे। क्या लग रहा था इतने दिनों में, क्योंकि एक तो सारी चीज़ें विदिन 4-5 दिनों में वही था, वहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हम हॉस्टल में थे, हम लोगों से यही बोल रहे थे कि ठीक है, बट वो ठीक नहीं था। हम लोगों को काफ़ी डर लग रहा था, पेरेंट्स से कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे हम। वहाँ का नेटवर्क शट डाउन था, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा डर था। टीचर्स भी आ रहे थे, सिर्फ समझा कर जा रहे थे। किस तरह से खुद को सेव कर रहे थे? सेफ हम सिर्फ हॉस्टल में थे, बाहर नहीं निकल रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो वहाँ का प्रशासन था या टीचर्स
वो कहीं ना कहीं सेव कर रहे थे। जी जी, उनका भी फुल सपोर्ट था। उन्होंने बाहर जाने के लिए मना करा था। टीचर्स बोल रहे थे कि आपको हॉस्टल रहना है, हॉस्टल से बाहर नहीं जाना था। उन्होंने फुल सपोर्ट किया उस टाइम। अब आप घर आ गए, जी। कैसा देन लगा? घर आकर बहुत ज़्यादा रिलैक्स और फ्री माइंड, बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ, क्योंकि हम वहाँ से इतनी डर, मतलब बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब थी, वहाँ से हम बाहर निकल कर आए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? रामकिशन सैनी। अच्छा, आपकी बेटी बांग्लादेश पढ़ने गई हाँ, थी, अचल सैनी बांग्लादेश MBBS की पढ़ाई करने के लिए गई। क्या हुआ जी, क्या वहाँ पर झगड़ा स्टार्ट हुआ। झगड़ा स्टार्ट होने के बाद में लगभग एक हफ्ता हमारी बच्ची से कोई भी संपर्क नहीं हो पाया था। दिल में बहुत ऐसा लग रहा था कि बच्चे कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। फिर हमने यहाँ कलकत्ते जो एजेंट है, इन्होंने एडमिशन कराया था, इनके माध्यम से हमने संपर्क करा। ये कहने लगे, बोले आपके बच्चे सुरक्षित हैं, खाना मिल गया आपको, लेकिन फिर भी हमारा दिल नहीं मानना था। तो उसके बाद में फिर हमने इनसे कहा उनके हमारे बच्चों को वापस भेज दीजिए। लेकिन फिर हमारी जो गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट है, तो इनकी सहायता से, इनके सहयोग से हमारे बच्चे बाहर इंडिया वापस आए हैं। अच्छा, कितने दिन पहले आपको जानकारी हो गई थी कि वहाँ पर ऐसा नहीं, उस टाइम पे लगभग एक हफ्ते से तुम्हारी बात भी नहीं हो पाई थी। बच्चे अंदर बंद थे कॉलेज के अंदर, और स्कूल वालों ने ये कह रखा था कि आप बच्चे बाहर निकलोगे तो जिम्मेदारी आपकी होगी, अगर अंदर रखो जिम्मेदारी हमारी होगी, ये उन्होंने हमसे भी कहा था। लेकिन हमारे बच्चे डर के माहौल में अंदर बंद थे, लेकिन खाना वो लोग दे रहे थे अंदर। लास्ट बार कब बात हुई थी? लास्ट बार हमारी बात हुई थी लगभग 17 तारीख में। तब सब कुछ ठीक नहीं, 17 तारीख में बहुत तगड़ा डर का माहौल था वहाँ पर ही। था? तो 17 तारीख में भी कट कट के बात हो पा रही थी, लेकिन बच्चे हमारे भी वहाँ बहुत तगड़े डर रहे थे। डर का माहौल था बच्चों के अंदर। बच्चों के अंदर भी ये था कि हमसे बात नहीं हो पा रही थी, और यहाँ पर मार काट हो रही है कि बच्चे मतलब वीडियो यहाँ ऐसी ऐसी आ रही थी कि बहुत डरावनी वीडियो थी। घर का माहौल भी बदल गया होगा। घर का माहौल क्या, ऐसा लग रहा था कि बोले हमारे बच्चे अभी हम पहुँच जाएं, लेकर आ जाएं। तो मैं तो बार बार यही कहूँगा, हमारे मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने हमारे बच्चों को बाहर निकाला। इंडिया गवर्नमेंट का बहुत बहुत सहयोग रहा। इनका क्या सहयोग था? इंडिया गवर्नमेंट का अगर सहयोग नहीं होता तो हमारे बच्चे यहाँ पर जाते नहीं निकल गए। इंडिया गवर्नमेंट अगर हमारा बच्चों को सहयोग नहीं करती तो बच्चे हमारे यहाँ पर नहीं आते निकल गए। वो आने नहीं दे रहे थे क्या? आने नहीं दे रहे थे कॉलेज वाले, कह रहे थे बार बार, बोले 4-5 दिन लग जाएंगे, 4-5 दिन, एक हफ्ता लग जाएगा, एक हफ्ते के बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन आने नहीं दे रहे थे वो लोग।